हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की कल की क्लास में मैंने आपको व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना सिखाया था और वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जो नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी इसमें गुणनखंड से संबंधित जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व कराऊंगी मैं। ठीक है, तो आज जो क्लास रहने वाली है इसमें हम गुणनखंड से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं डीएलएड में वो सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और आप सभी फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। 3 सूत्र यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कल वर्गांतर एक मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उसी को नोट करती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसके बाद एक और याद रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। एक और है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं अगर मिलेंगे तो आप वहाँ पर इसको लगा पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 2016 में ये प्रश्न आया हुआ था। कल ऐसे क्वेश्चन कराए भी थे। 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 क्या बताया था कल कि क्या करते हैं हम, जो अचर पद होता है इसका x के स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या करते हैं, गुणा करेंगे। तो कितना बनेगा, 8 तिया 24। यानी कि हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणनफल क्या हो, 24 हो। इसके बाद हम देखते हैं अचर पद के आगे लगा हुआ साइन, क्या साइन लगा है, माइनस। और फिर देखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 10। यानी कि उन्हीं दो संख्याओं को घटाने पर कितना प्राप्त हो जाए, 10 प्राप्त हो जाए। तो ढूंढिएगा ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल तो 24 हो बट उनको घटाने पर 10 प्राप्त हो। तो कौन कौन सी होंगी, 12 और 2, 12 दूनी 24 होता है और 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो जहाँ पर 10 लिखा होगा वहाँ पर 12 माइनस 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख करके सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ आपका बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 12 माइनस 2x माइनस 8, ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x और माइनस का 8। 4 पद बन गए। इसमें पहले 2 पद ले लो और अंतिम 2 पद ले लो, जो कॉमन आए उसको कॉमन ले लीजिएगा। तो पहले 2 पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है। 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, पहले पद को देखिए 3x स्क्वायर था उसमें से 3x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x। ठीक है, दूसरा पद था 12x, इसमें से 3x कॉमन आया तो अंदर कितना बचेगा, 3 चौक 12 और x तो कॉमन ही आ गया तो x तो बचेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन दिख रहा है। माइनस का 2 कॉमन लिया तो 2 माइनस के 2x में से कितना अंदर बचेगा, माइनस का 2 तो बाहर आ गया, केवल x बचेगा वो भी प्लस का। ठीक है, माइनस 8 था, माइनस 2 बाहर आया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे और 8 में से 2 बाहर आया तो कितना बचेगा, 2 चौके 8, 4 बचेगा। भाग दे देना है। ठीक है, अंदर कितना बचेगा ये निकालने के लिए जो बाहर आपने कॉमन रखा हुआ है उससे पद में भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा वहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, कोशिएंट वो रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। कॉमन हमेशा आपको ब्रैकेट जो है वो आपको सेम टू सेम मिलेगा तो ब्रैकेट ही कॉमन ले लेना है। तो यहाँ निकल के आ जाएगा x प्लस 4, क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3x और यहाँ बचेगा माइनस का 2, तो लिख देंगे 3x माइनस 2। यही क्या बन गए, इसके गुणनखंड। यानी कि क्या आंसर रहेगा इस पद का, x प्लस 4 ब्रैकेट में 3x माइनस 2। हो गया सभी का। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा और अब आप सभी कर भी पाएंगे आसानी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। 5xy प्लस 4xz प्लस 5x³ का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है? कॉमन। तो आप देखिए इन तीनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 5xy प्लस 4xz और प्लस 5x³ में क्या कॉमन है? तो तुरंत आप समझ पा रहे हैं यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या? x। कौन से ऑप्शन में x दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में x दिया है, यही आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा था, यानी कि कॉमन फैक्टर कौन सा है वो पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। 12y² माइनस y माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। 12y² माइनस y माइनस का 1 क्या बताया था? गुणा करिएगा अचर पद का y² के गुणांक के साथ। कितना होगा? 12 एकम 12, यानी कि ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका गुणनफल क्या हो? 12 हो। इसके बाद अचर पद के सामने चिन्ह क्या लगा है? माइनस का, यानी कि उन्हीं संख्याओं को घटाने से क्या प्राप्त हो? y का गुणांक। ठीक है, जिसपे स्क्वायर लगा होगा उसका गुणांक। तो y का गुणांक कितना है? चिन्ह नहीं लेना है आपको, सिर्फ गुणांक देखना है। कितना है? 1 है, तो 1 प्राप्त। तो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनको घटाने पर तो 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर कितना प्राप्त हो? 12। कौन कौन सी होंगी वो? तो देख लीजिए 12 किस किस से मिलता है? 6 दूनी 12, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो फिर 4 बचेगा, 1 तो बचेगा नहीं। और 4 और 3 भी होता है, तो 4 तियाँ 12, तो 4 और 3 को गुणा करने पर 12 मिला, घटाने पर 3 मिला। तो यही वाली संख्याएं ले लेंगे हम, और जहाँ 1 लिखा था वहाँ लिख देंगे 4 माइनस 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर रहेगा 12y² माइनस क्या रखा जाएगा? 4 माइनस 3, पीछे y और माइनस 1 इक्वल करेंगे। ब्रैकेट खोल दो। y², बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, 4y, अंदर माइनस बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3y और माइनस का 1। ये 2 पद लिए और ये 2 पद लिए, कॉमन देख लीजिए क्या मिल रहा है। तो कॉमन मिल रहा है आपको 4y। क्या बचेगा? 12y² में से 4y हमने कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचेगा? 4 तियाँ 12, और y² में से y कॉमन आया तो अंदर बचेगा y। यहाँ पर 4y में से 4y कॉमन लिया, कितना बचेगा? -1। ठीक है, जैसे 2 में से 2 कॉमन लोगे तो क्या करोगे? 2 में 2 का डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 1। सेम उसी प्रकार से आया है। यहाँ क्या कॉमन लेंगे? तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 3y माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट कॉमन दिख ही रहे होंगे, तो बस ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा। क्या मिल जाएगा? 3y माइनस 1, क्या बचेगा? 4y प्लस 1। तो यही क्या होगा? यही होगा इसके गुणनखंड। ठीक है, कितना गुणनखंड निकल आया? 3y माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4y प्लस 1। आगे आइए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर। 4/x² माइनस y²/9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जब कल करवाया था तो मैंने बोला था आपको क्या देखना है, 2 पद दिए जाएं और दोनों पद में कहीं ना कहीं स्क्वायर वाली सिचुएशन दी गई हो और बीच में माइनस लगा हो, तो आपको वर्गांतर लगाना है। और वर्गांतर क्या होता है? a² माइनस b² बराबर a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ये होता है वर्गांतर। तो यही आपको यहाँ पर क्या है? लगाना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। पहले क्या करेंगे हम? x के ऊपर स्क्वायर लगाया, y के ऊपर लगाया, 4 और 9 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इन 4 और 9 को भी स्क्वायर में ही कन्वर्ट करिएगा, जिसके भी स्क्वायर हो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा? 4/x² माइनस y²/9 करिएगा कन्वर्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो होगी नहीं। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपॉन 9 किसका होगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो क्या बन जाएंगे यहाँ पर? 2/x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 2/x को a मान लीजिए,
तो बन गया ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 3 को बी मान लीजिए तो बन जाएगा बी स्क्वायर। वर्गांतर लग जाएगा, अब यहाँ पर लगा दीजिएगा वर्गांतर। तो यहाँ पर मान जो यहाँ पे क्या निकल के आएंगे 2 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 3 आ गए निकल के गुणनखंड। चलिएगा फिफ्थ क्वेश्चन पर आइएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 3x² प्लस 10x माइनस 8 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोबारा लिख गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था तो इसको छोड़ रहे हैं। 2016 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैं करा चुकी हूँ, यही क्वेश्चन है ना सेम, दोबारा लिख गया तो इसको यहाँ छोड़िएगा। नेक्स्ट आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पर 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ किसका चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो आप क्या करें माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें बाहर, और जैसे ही आप माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर लिखे हुए पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 14 हो जाएगा माइनस का, 5x हो जाएगा प्लस का और एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और इसको क्रम से लिख लीजिएगा, तो क्रम क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 14, ठीक है। इस प्रकार से ये चलेगा। तो इसको ब्रैकेट में लेकर ही हमें अब पूरा सॉल्व करना है। चाहे तो आप क्या करें यहाँ पर बड़ा कोष्ठक भी लगाते हुए चल सकते हैं। इस पूरे को ब्रैकेट में ही अब रखना है, ठीक है। अब वही स्टेप करिए जो करते हुए आ रहे थे। ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणनफल कितना हो 14 एकम 14 हो और घटाने पर कितना प्राप्त हो x का गुणांक कितना 5। कौन कौन सी हैं वो तो संख्याएं जिनका गुणनफल कितना है, गुणनफल 14 है और घटाने पर दे रही हैं 5, तो वो हैं आपकी 7 और 2। 7 दूनी 14 और 7 में से 2 गया कितना बचा 5 बचा, यही दो संख्याएं होंगी। तो जहाँ पर 5 लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिख देंगे 7 माइनस का 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा इक्वल माइनस का साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिख दें 7 माइनस 2 एक्स माइनस 14 ब्रैकेट बंद, माइनस बाहर जो है वो चलता रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का बाहर तो माइनस वैसे ही चलेगा, क्या कॉमन मिल रहा है पहले दो पदों में, पहले दो पद ये और अंतिम दो पद ये, कॉमन मिल रहा है x, तो क्या बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया अंदर बचेगा x, 7x में से x आया अंदर बचेगा 7, माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा, माइनस 2x में से माइनस 2 कॉमन आया अंदर बचेगा x, ठीक है। और माइनस 14 में से माइनस 2 कॉमन लिया, भाग देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 यानी कि प्लस का 7 बचेगा। ब्रैकेट कॉमन मिल रहे हैं, ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर, तो कितना बनेगा माइनस तो बाहर चल रहा था, बड़ा कोष्ठक चल रहा था, x प्लस 7 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। ये हो गए गुणनखंड। चाहे तो बाहर लिखे हुए माइनस का किसी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब आपका जो उत्तर रहेगा वो बन जाएगा इक्वल, जैसे मान लीजिए हमने किस में गुणा कर दिया x माइनस 2 में ही गुणा कर देते हैं, तो देखो x प्लस 7 का x प्लस 7 ही रहेगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, 2 हो जाएगा प्लस का, x हो जाएगा माइनस का, तो 2 माइनस एक्स यहाँ पर आंसर बन जाएगा। अब ये करने से क्या हुआ कि बाहर जो माइनस चिन्ह दिख रहा था उसका हमने गुणा कर दिया अंदर, तो अंदर वालों के चिन्ह क्या हो गए बदल गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आगे आइएगा 7th क्वेश्चन पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणनफल कितना हो 10 एकम 10 हो और घटाने पर 10 के आगे चिन्ह तो माइनस का लगा है, घटाने पर कितना प्राप्त हो x का गुणांक यानी कि 3 का 3, ठीक है। तो दो संख्याएं ढूंढ के लाओ जिनका गुणनफल तो 10 हो और घटाने पर दें 3। कौन कौन सी हैं वो संख्याएं, तो 5 और 2, 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। तो जहाँ पर 3x है ना वहाँ पर 3 की जगह 5 माइनस 2 रखना है, तो सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस
5 माइनस 2x माइनस 10, एक्स स्क्वायर गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 2x और माइनस का 10 कॉमन लीजिएगा तो कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस माइनस प्लस और 5 ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा x माइनस 2। तो ये जो आपके निकल करके आए हैं यही क्या हो गए गुणनखंड, कौन कौन से, x प्लस 5 और दूसरा गुणनखंड क्या है x माइनस 2। ठीक है, उम्मीद है कि सभी ने कर लिया होगा। 8th क्वेश्चन पर आइएगा। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है तो सेम उसी प्रकार से चलिएगा। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखती हूँ x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, दो पद दिख रहे हैं ना, दो पद दिख रहे हैं, कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर दो पदों में से। तो पहले दो पदों में से हमने लिया कॉमन क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 2, यहाँ पर 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन लिया, अंदर बचेगा एक्स प्लस 2, ब्रैकेट कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 2 कॉमन आया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। कहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स प्लस 2, ये रहा ऑप्शन। तो आप इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन क्या है, 15x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे पद में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, 15, 3 और 18 में 3 कॉमन है या नहीं है, बिल्कुल है कॉमन। तो 3 को सबसे पहले कॉमन ले लो, अंदर क्या होगा, 15 में से 3 बाहर आए, कितना बचेगा, 3 पंजे 15, अंदर बचेगा 5x की पावर 4। यहाँ देखो 3x स्क्वायर था, 3 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा x स्क्वायर, माइनस 18 था, 18 में से कितना 3 आया तो 3 का भाग दीजिए, 3 6 18, तो अंदर बचेगा 6, ये बन गया। तो अब बाहर जो 3 है वो तो वैसा का वैसे ही आपका चलता रहेगा। अब आपको एक ये जो ब्रैकेट मिला हुआ है इसके गुणनखंड कर देने हैं, तो सेम उसी प्रकार से करना है, 6 पंजे 30, यानी कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणनफल कितना हो, 30 हो, और घटाने पर क्या दें, 1 दें। बताइए वो कौन सी संख्याएं हैं। तो सीधे से आप बोलेंगे कि 6 और 5 हैं वो संख्याएं जिनको गुणा करने पर क्या मिलेगा, 30, और घटाने पर क्या मिलेगा, 1। तो जहाँ 1 है वहाँ 6 माइनस 5 रख देना है, कर दीजिएगा 5x की पावर 4 प्लस 6 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 3 बिग ब्रैकेट 5x की पावर 4 गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 6। ठीक है, चलो कॉमन लेंगे अगले पद में, 3 क्या कॉमन मिल रहा है, पहले ये जो दो पद आपको दिख रहे हैं इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो 5 और 6 में तो कुछ कॉमन ही, इनमें कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। x की पावर 4 और x स्क्वायर में से सबसे छोटी घात कॉमन मिल रही है, क्या मिल रहा है, x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 5x स्क्वायर, x की घात 4 में से 2 बाहर आ गई तो अंदर 2 बचेंगी, और प्लस 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर बाहर आया तो बचेगा अंदर 6। अगले पदों में क्या कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन आ रहा है, ले लीजिएगा -1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 5x स्क्वायर और प्लस का 6। ठीक है, ब्रैकेट आपको सेम दिख ही रहे होंगे तो आंसर बन जाएगा 3। ब्रैकेट क्या कॉमन दिख रहा है, 5x स्क्वायर प्लस 6 और क्या बचेगा x स्क्वायर -1। तो ये तीनों क्या बन जाएंगे, गुणनखंड बन जाएंगे। ठीक है, हाँ कोई 18 और 15 का गुणा करके भी चल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उससे संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी और आपको शायद दिक्कत आ जाए कैलकुलेशन करने में। ठीक है, आंसर सेम ही निकलेगा, उससे भी कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिएगा सेम वैसे ही करना है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणनफल कितना हो, गुणनफल जिनका हो 42 और घटाने पर कितनी दें, 1 दें। कौन कौन सी हैं वो संख्याएं जो गुणा करने पर देंगी 42 और घटाने पर कितना देंगी, घटाने पर देंगी 1। तो देखो 7 छिंग 42 और 7 में से 6 गया, 1 बचा। ठीक है, तो जहाँ 1 है वहाँ लिख देना है 7 माइनस का 6। सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 ब्रैकेट बंद एक्स माइनस का 42। एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 6x माइनस 42। x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 7, 6 कॉमन मिल रहा है, कॉमन लिया, अंदर बचेगा x माइनस का 7, ब्रैकेट कॉमन मिला, x माइनस 7 कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 6। तो फैक्टर क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए हैं x माइनस 7 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 6। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स का गुणनखंड कीजिए। एक्स क्यूब माइनस एक्स, क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पर एक्स का एक्स रखेंगे, एक्स स्क्वायर 1 पर स्क्वायर लगाओ तब भी 1 का 1 ही रहना है, बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका ए का काम करे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बी का काम करेगा। तो वर्गांतर यहाँ पर लगा देंगे, सीधे सीधे बन जाएगा ना वर्गांतर। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको अच्छे से ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो यहाँ बन जाएगा एक्स बाहर का बाहर ही रहेगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो ये रहेंगे इसके गुणनखंड। जो बाहर हमने निकाल लिया कॉमन वो चलता रहेगा लास्ट तक। नेक्स्ट आइएगा 12 क्वेश्चन पर, व्यंजक पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 2 पद ये रहे, 2 पद ये रहे, जो कॉमन मिले उसको कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर। तो पहले 2 पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले 2 पदों में हमें कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगले 2 पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का ए कॉमन दिख रहा है, क्या बचा अंदर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ब्रैकेट सेम है, आगे पीछे तो लिखिए, वैसे तो सेम है, तो ब्रैकेट कॉमन ले लो, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए। आ गए गुणनखंड। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस 1 अपॉन ए एक्स और माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करें। तो पहले तो इसको खोल दो अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए एक्स माइनस का 1। ठीक है, 2 पद बन रहे हैं, कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लीजिएगा। एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक्स माइनस का ए, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस का 1 अपॉन ए, और जैसे ही माइनस का 1 अपॉन ए लिया तो पहले पद में से देखिए क्या बचेगा, पहला पद था यहाँ माइनस का 1 अपॉन ए एक्स, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया माइनस का 1 अपॉन ए कॉमन लिया है, माइनस से माइनस कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं आप तो ए कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो आपकी जो कंडीशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ मैं आपको समझा दूँ डिटेल में।
देखिएगा ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है x अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन ए। तो ये a जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा x अपॉन ए मल्टीप्लाई a अपॉन 1। तो a से a कैंसिल, बचेगा क्या, x। कुल मिलाकर कितना बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचा x माइनस माइनस, अब देखो -1 में से कॉमन क्या लिया, माइनस का 1 अपॉन ए कॉमन लिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो कितना बचेगा, ए बचेगा। तो यहाँ प्लस का ए लिखा जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट सेम हो गए कि नहीं हो गए। एक सेकेंड, यहाँ एक गलती हुई है। दोबारा से करते हैं हम, ठीक है। चलिए, चिन्ह की एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। क्या गलती हुई थी चिन्ह की, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर गलती हुई थी, माइनस माइनस प्लस करना था। इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या होता, माइनस माइनस प्लस होता। तो इस वजह से कॉमन क्या लेते, प्लस का ए कॉमन लेते, प्लस का 1 अपॉन ए कॉमन लेते। तो अंदर जो चिन्ह बचता वो किसका बचता, माइनस का चिन्ह बचता। तो यहाँ माइनस का आएगा। ब्रैकेट हो गए सेम। ठीक है, करेक्शन थोड़ा सा मैंने यहाँ कर दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या गलती हुई थी। ठीक है, तो यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस ए, ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 अपॉन ए। स्पष्ट हो गया। एक चीज़ यहाँ फिर से मैं समझा देती हूँ, जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तो जो हमने कॉमन लेके रखा हुआ है उसका हमें देना पड़ता है डिवाइड। जैसे हमने यहाँ प्लस का 1 अपॉन ए कॉमन लिया था, तो इस प्लस के 1 अपॉन ए का भाग देंगे किसमें, इस पूरे पद में। जो बचेगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ऐसे ही फिर से इस 1 अपॉन ए का भाग दें किसमें, इस वाले पद में, और जो बचेगा उसको लिख दिया जाएगा यहाँ पर चिन्ह के साथ में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी, और फिर क्या बचा हुआ है, प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। a यहाँ पर आप देखें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी और प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन दिया गया है। आप एक चीज़ यहाँ नोट करिए, ये पूरा पद जो दिया है इसको हम क्या मान सकते हैं, x मान लें, कोई परेशानी तो होगी नहीं। इसको अगर हम x मान लें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा पद यहाँ भी x लिख दो, और इसको मान लेते हैं y। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसकी जगह y लिखेंगे और पीछे वाली की जगह वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या आप इसको ए बी सी मान कर भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम इस पूरे पद को, पहले वाले पद को a मानते हैं, पीछे वाले को मानते हैं b। तो ये ए स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस 2, ये वाले की जगह a और इस वाले की जगह b। तो यहाँ क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये क्या होता है, ये आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो अब क्या करना है आपको कि इसी को लेकर के सॉल्व कर देना है। चलिए तो सॉल्व करिएगा। क्या क्या बनेगा, a की जगह क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला लिखते हुए चलना है। तो a का मान है क्या, a था ये वाला पद, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और b की जगह क्या लिया था, ये वाला पद लिया था ना, b हमने माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस a माइनस बी माइनस सी, और का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, b से c कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बनेगा, 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2a का होल स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप सभी ने ये कर भी लिया होगा। थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा अलग था,
क्वेश्चन जैसा दिखे ऐसा होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत बड़े लगते हैं बट होते वो छोटे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ था और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो फिर आज मैं इतना ही रखती हूँ, मिलूंगी फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।